वॉइस। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे। दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी खासी चल रही होगी, तो एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंगल सिंह, सौम्या वर्मा, पिंकू, विवेक, आशीष, अनामिका, मोहित, आकाश, विकास, सभी का स्वागत है भैया। ब्लड रिलेशन हमारा टॉपिक चल रहा है, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन टॉपिक है। और आप एग्जाम में देखोगे तो दो क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में मिल जाते हैं। दो क्वेश्चन, एक के चांस तो 100% रहती है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और दो के चांसेस, तीन के चांसेस भी हो सकते हैं। चलो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है भैया। राधे राधे, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलो करते हैं शुरुआत। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया होगा मैंने आपको, आप लोगों ने किया होगा उसको, तो एक बार मुझे बताएंगे कि आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था। एक बार बताएंगे सब लोग, आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, जल्दी से बताएंगे सब लोग। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी दोनों बहनें हैं, डी की माता ए है, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। ये जो चीज मैंने बताई थी आपको, जहां भी ये जो लिखा मिलेगा है ना, वो किसके लिए लिखा मिलेगा? अगर बी की एक पुत्री सी है जो एफ से, यानी कि जो से पहले जो आ रहा होगा उसके लिए यूज होगा। जहां भी ये हु लिखा मिलेगा, इस ये हु का जो यूज होने वाला है वो किसके लिए यूज होने वाला है? इससे पहले जो आ रहा होगा, जस्ट पहले, उसी के लिए यूज होने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया कि ए और बी बहनें हैं और डी की माता ए है। उसने बोला कि ए और बी दोनों बहनें हैं, ए और बी दोनों क्या है? बहनें हैं, तो माइनस लिख दोगे दोनों के लिए। डी की माता ए है, डी की माता ए है, तो डी की माता यहाँ पर ए बन चुकी है। मैंने बताया जनरेशन के अकॉर्डिंग चीजों को रखोगे, और जिसका रिलेशन पता चलता चलेगा उसको आप नोट करते चलेंगे। डी की माता ये है, बी की एक पुत्री सी है, बी की कोई पुत्री सी है, तो बी की पुत्री सी यहाँ पर आ जाएगी, माइनस लिख दोगे इसके जेंडर को। उसके बाद क्या बोल रहा है? जो एफ से विवाहित है। कौन कौन? सी एफ से विवाहित है। सी जो है वो एफ से विवाहित है, सी एफ से विवाहित है, तो एफ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि सी पहले से ही माइनस हो चुकी है, तो ये आप बीच में लगा देना स्टार। ठीक है, अब क्या है? ए का पति जी है, अब ए का पति जी है तो ए का पति जी भैया यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये पहले से ही माइनस है तो बीच में यहाँ स्टार लग जाएगा। तो सी का डी से क्या रिलेशन है? सी का डी से क्या रिलेशन होने वाला है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बाकी चीजों को यूज में लेना भी नहीं था, आंसर तब भी आ जाता। सी का रिलेशन पूछा गया, सी का डी से क्या रिश्ता है, ये पूछा गया। सी डी का कौन होगा? ये लिखा हुआ है, तो सी का डी से क्या रिश्ता है? हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, यानी कि सी का रिलेशन बताना है डी से। तो डी की माता, माता की बहन मौसी, मौसी की बेटी बनी, मौसी की बेटी कौन होती है? मौसेरी बहन। मौसी की बेटी को क्या बोला जाता है? मौसेरी बहन, कजिन सिस्टर, मौसेरी बहन। अब जिस ऑप्शन में आपको ये चीज लिखी मिल जाए, कजिन सिस्टर ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया है, नीस भांजी नहीं हो सकता, मौसी नहीं हो सकता, साली नहीं हो सकता, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो इसका बिल्कुल सही जवाब था, ऑप्शन नंबर 1। पॉलिटी की क्लास चेक करके कुछ है नहीं बेटा, मैं चेक करके बताऊंगा, मुझे भी कंफर्म नहीं है, तो पॉलिटी की क्लास को शेड्यूल में चेक करके बताता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। देखो पहली टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ मैंने आपको कल दिखाए थे और कुछ आज भी हैं, फिर उसके बाद दूसरी टाइप की तरफ चलूंगा। देखो जा, नहीं शेड्यूल में, हाँ अभी शेड्यूल में नहीं है बेटा, हो सकता है शायद ना हो, है ना, और एक बार मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक करके बता दूं। चलो देखो जरा, वो कह रहा है यदि एफ भाई है ए का, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, इफ एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, है ना, एफ किसका भाई है? ए का भाई है। आज नहीं ना, आज नहीं बेटा पॉलिटी की क्लास आपकी, उस टाइम पर अपना रिवीजन कर लेना। ठीक है, जिस दिन ऐसा हो जाता है कभी टीचर्स को कुछ वर्क आ जाता है, इमरजेंसी कारणों की वजह से ऑफ लेना पड़ जाता है, तो हो सकता है सबको कुछ काम आया हो, है ना, इस वजह से पॉलिटी की क्लास नहीं है, तो उस टाइम पर आप जो है ना वो टाइम आप वेस्ट ना करके जो पॉलिटी में सर ने पढ़ाया होगा उसका रिवीजन कर लेना, पीछे जो पढ़ा चुके हैं वो उसी को रिवाइज कर लेना, तो समझ लेना वो आपकी क्लास ही हो जाएगी और आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो एफ भाई है ए का, उसने साफ साफ बोला है एफ भाई है ए का, तो ए का भाई है, तो इसका जेंडर पता चल गया, इसको प्लस लिख दूंगा। फिर कह रहा है सी पुत्री है ए की, अब सी जो है वो बेटी है ए की, फटाफट से कर दोगे, फटाफट से, सी बेटी है ए की, सी बेटी है ए की, मुझसे पहले हो जाना चाहिए क्वेश्चन का आंसर, आप लोगों का कमेंट में दिख जाना चाहिए। एफ भाई है ए का, सी पुत्री है ए की, के बहन है एफ की, अब के बहन है किसकी? एफ की, तो के लिए माइनस आ जाएगा, और जी भाई है सी का, जी भाई है किसका? सी का, तो इसके लिए प्लस आ जाएगा। और आगे तो जी का चाचा कौन है भैया? जी का चाचा कौन बनने वाला है? जी का चाचा के तो बन नहीं सकता, है ना, के तो बन नहीं सकता क्योंकि के तो एक महिला है, चाचा कौन बनेगा? प्लस वाला बनेगा। सी नहीं बन सकता, सी क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये इसकी बहन होने वाली है, हटा दूंगा, देखो ऐसे मजा आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीजों को करोगे तो। अब इसका जेंडर नहीं पता, है ना, इसका जेंडर नहीं पता आपको। अब अगर मैं एफ की बात करूं, सोचो जी की माता होती तो माता का भाई मामा बनता, है ना, मामा बनता, और अगर ये प्लस है तो यानी इसका पिता है तो पिता का भाई चाचा, तो चांसेस किसके हैं? केवल और केवल एफ के। एफ या तो मामा बनेगा या चाचा बनेगा, और इसमें कोई इंसान ऐसा नहीं है जो जी का चाचा या मामा बन सके, क्योंकि ये या तो पिता बनेगा या माता बनेगी, है ना, इसके चांस बचते नहीं है। तो अगर यहाँ साफ साफ मैं कहूं केवल जो चांस बन रहे हैं वो एफ के बन रहे हैं, इसके तो खत्म चांस, क्योंकि ये तो माइनस है। अब जी की बहन हो गई, क्योंकि जब जी भाई है इसका ये माइनस है तो ये इसकी बहन, बहन की माता, माता का भाई मामा होता है, अगर ये इसकी बहन का पिता है तो पिता का भाई चाचा होता है, तो दो ही कारण है यहाँ जी एफ के चाचा और मामा बनने के। अब इंग्लिश में चाचा लिखा है, इंग्लिश में अंकल लिखा है, हिंदी में चाचा, इंग्लिश में अंकल लिखा है, तो फिर हु इज द अंकल ऑफ जी, तो वहां ये नहीं बोला कि वो मामा चाहिए या चाचा ही चाहिए, तो अंकल लिख दिया, तो अंकल तो ये बन रहा है। अब चाहे वो मैटरनल अंकल हो चाहे वो पैटर्नल अंकल हो, है ना, मैटरनल यानी कि माता की तरफ से रिलेशन चलेंगे उनकी तरफ मैटरनल लिखा जाता है, और जो पिता की तरफ से चलेंगे उनके पैटर्नल, तो चांसेस केवल इसी के है, इसके अलावा और किसी के चांसेस नहीं है, चाचा या मामा, चाचा या मामा। एफ जो बनेगा वो या तो चाचा बनेगा या मामा बनेगा, एक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ए या तो मां बनेगी या उसका पिता बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बचता है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ हमें ऑप्शन पर भी ध्यान देना होता है कि ऑप्शन में चीजें दी किस प्रकार से। बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर कभी ऐसा होगा आपको जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, अगर जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा तो आप रिलेशन याद नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर दोगे। मैंने बोला भी आपसे पहले कि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ही आंसर देना है। फिर चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी लोग। 20 20 25 सेकंड दूंगा आपको बस, ऊपर ध्यान भी कमेंट किया था अभी स्टूडेंट भाई, मेरे नाम की जगह क्वेश्चन मार्क क्यों हो गया? मेरा कमेंट नहीं दिखता, इतने दिनों से बोल रही हूं बेटा, वो आपकी तरफ से हुआ, हमने कुछ नहीं किया, आप उस पर एप्लीकेशन पर जाकर अपना नाम चेंज कर लो, है ना, है ना, वो सेटिंग वगैरह कुछ होगा उसमें, नाम वगैरह लिखने का उसमें लिख देना। दीपू कुमार बेटा पढ़ सकते हो, बिल्कुल मेहनत कर सकते हो। सर क्वेश्चन लिखा समझ में नहीं आता, भाई क्या चीज समझ में नहीं आती वो बताओ, सब कुछ तो लिखा होता है, अगर ये लिखा समझ में नहीं आता तो फिर समझ में आएगा क्या? ऐसे भी बोल सकता है यदि एफ जी का चाचा है तो जी का ए से क्या संबंध है? हाँ क्वेश्चन में बोल सकता था, आप कह रहे हो यदि एफ जी का चाचा है तो ए का जी से क्या संबंध है? हाँ बोल सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर उसको चाचा बोलेगा तो फिर ये इसका पिता हो जाएगा, है ना, उसको मामा बोलता तो ये इसकी माता हो जाएगी, हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड आंसर आना स्टार्ट हुआ, बहुत ही गजब, बस भाई इतनी स्पीड से कर देना एग्जाम में भी, है ना, यहाँ आंसर बहुत गजब आया। वो एल एम की माता है, एल जो है एल किसकी माता है? एम की माता है, तो एल के लिए मैं माइनस लिख दूंगा। एल के केवल दो बच्चे हैं, एन एम की बहन है, एन जो है वो एम की बहन है माइनस, और एल के दो बच्चे तो इनके अलावा कोई नहीं होगा। एन के की पुत्री है, एन जो है वो के की बेटी है, अगर एन के की बेटी है तो ये दोनों कौन हो गए? आपस में पति पत्नी नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, यहाँ स्टार लगा देना। उसने बोला एन जो है वो के की बेटी है, अब के की बेटी है, एल की बेटी है, तो दोनों कौन हुए? हस्बैंड और वाइफ हो गए, जिसमें एल का जेंडर हमको पता है माइनस है, तो ये के कौन होगा? ये प्लस होगा। चलो आगे बढ़ जाओ, एन के की पुत्री है तो जेड के का पोता है, जेड जो है वो के का पोता है, के का पोता भैया यहाँ पर रखा हूं, जेड जो है वो के का पोता है, पोता ग्रैंडसन, ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओ जेड की माता है, अब देखो एन एन का बेटा नहीं हो सकता, ओ जेड की माता है, ओ जेड की माता है तो ओ को यहाँ रखूंगा, ओ जेड की माता है तो भैया के का पोता भी बन रहा है। अब इसका तो बेटा हो नहीं सकता क्योंकि पोता सब लिखा हुआ, तो पोता भैया अब इंग्लिश में ग्रैंडसन लिखा है वो, है ना, ग्रैंडसन लिखा है तो हो सकता है इसकी बेटी का बेटा हो, हालांकि उसको नाती बोलते हैं हिंदी में तो, लेकिन वो एग्जाम में कभी पोता डायरेक्ट लिख देता है, तो पोते में फिर आपको ये नहीं पता कि बेटी का बेटा है या बेटे का बेटा है, तो इसलिए मैंने इसको बीच में रखा था। अब क्लियर हो गया कि यहाँ जेड की माता उसने ओ बना दी, तो ये दोनों आपस में फिर पति पत्नी हो जाएंगे, ये दोनों, क्योंकि ये फिर प्लस होगा, और कोई संतान थी ही नहीं उसके, उसने मना किया था कि एल के केवल दो ही बच्चे हैं, तो इसका ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। फिर क्या है? ओ एन से किस प्रकार संबंधित है? ओ एन से किस प्रकार संबंधित है? रिलेशन किसका पूछा गया है? सबसे पहले ध्यान इस चीज पर देना है कि रिलेशन पूछा किसका जा रहा है।
हिंदी में समझ में आए, इंग्लिश में भी देख सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो आप एग्जाम में भी। हाउ ऑफलाइन होगा एग्जाम तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो दोनों लैंग्वेज में छपा हुआ मिलेगा, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, तो उसमें तो और बढ़िया बात है, ऑफलाइन होता है मजे मजे, तो ठीक है। हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन, हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन, ओ किस प्रकार संबंधित है एन से, ओ जो है एन का कौन होगा, रिलेशन पूछा गया ओ का, एन के साथ क्या रिलेशन होगा, आप खुद सोचो, एन एक लड़की है और ये एक लड़का है, ये दोनों बच्चे थे किसके, एल और के, तो ये दोनों आपस में बहन भाई आपस में, तो मैं कहूंगा एन से पढ़ूंगा, एन एक लड़की है, एम एक लड़का है, तो ये इसका एम भाई हुआ, और भाई की पत्नी होती है भाभी, भाई की पत्नी कौन होती है, भाभी होती है, ऑप्शन नंबर चेक कर लो भैया कौन से वाले में, सिस्टर नहीं होगा, माता नहीं होगा, पत्नी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, सिस्टर इन लॉ, भाभी 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 भाभी, ऑप्शन नंबर। सब क्वेश्चन में पोजीशन में ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात तो कर सकते हैं बेटा, ज्ञात तो कर सकते हैं, ज्ञात वहां पर लिखा जाएगा जहां पर चीजें बनी ना पा रही हो, कोई ऐसा रिलेशन दे दिया जाए जो अज्ञात ही हो, है ना, वहां लिखेंगे, ठीक है। देखो ज्ञात नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं कर सकते, तो वहां दो चीजें ऐसी होती है, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आंसर आ रहा हो, ऐसे मान लो किसी क्वेश्चन में आंसर आ रहा हो, चाचा भी आ रहा हो आंसर, है ना, संभावना चाचा या मामा की बन रही हो, चाचा या मामा, जैसे क्वेश्चन में लिख दे चाचा मामा की, और एग्जाम में ऐसे लिख दे ऑप्शन में, ए में लिख दे चाचा, बी में लिख दे मामा मामा, सी में लिख दे मौसा मौसा, भाई तीनों क्या हो गए, तीनों अंकल हो गए, अब चौथे ऑप्शन पर लिख देगा निर्धारित नहीं, निर्धारित नहीं, है ना, इस तरीके से फिर आप क्या करोगे, फिर आप लिख दोगे कि भैया ये नहीं है ना, सी एंड डी लिख दिया जाता है, कैन नॉट डिफाइन, है ना, तो फिर क्योंकि चाचा भी बन सकता है, मामा भी बन सकता है, मौसा भी बन सकता है ना, तो ऐसी सिचुएशन में फिर इसकी तरफ जाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ही आंसर देना है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ही आंसर देना है, आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं लगाने बिल्कुल भी। अगली टाइप स्टार्ट हो जाती है बेटा, अगली टाइप स्टार्ट हो जाती है, टाइप तो वही है जो भी करा रहा हूं, वही तो है अल्फाबेट्स एबीसीडी क्यों स्टार्ट किया मैंने, एबीसीडी लिखने शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि नाम से कभी भी जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं करना, तो हम नाम लिख लेंगे तो ये मत समझना कहीं सोहन नाम लिखा है तो सोहन लड़का ही है, कहीं कहीं भैया राजू नाम लिखा है तो राजू लड़का ही है, कहीं भैया सोनू नाम लिखा है तो सोनू लड़का होगा, ना ना, सोनू मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है भैया, राजू मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है ना, तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि नाम से कभी भी जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं करना, इसलिए मैंने अल्फाबेट वाले लगाए थे। अब मान लो किसी का नाम राजू लिखा है तो राजू मत लिखो उसे, आप ये समझो आर लिखा है आर, अब आर का कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल फीमेल हमने नाम को पढ़ा ही नहीं, जब तक जेंडर आइडेंटिफाई क्वेश्चन नहीं करके देगा तब तक आप उस पर मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी तरफ से नहीं लगाना, जब वो क्लियर करके देगा तब आप उसको मानोगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, देखो जरा यहाँ जाओ फटाफट से, ये रमा और शशि बहनें हैं, तो साफ साफ स्पष्ट रूप से जेंडर आइडेंटिफाई करके दे रहा है, ध्यान से देखते चलना, रमा और शशि दोनों बहनें हैं, रमा और शशि जो है वो दोनों बहनें दी हैं भाई, ठीक है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, रमा और शशि दोनों क्या है वो बहनें हैं, ठीक है, मैं पहले इसको यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ ना, क्वेश्चन करने में हमको आसानी होगी। देखो जरा उसने बोला रमा और शशि दोनों क्या है, बहनें हैं, रमा और शशि दोनों कौन है, बहनें हैं, माइनस चिन्ह लगा दिया जाएगा दोनों के लिए, ये दोनों क्या है आपस में सिस्टर है, शिव और कुमार भाई है, कहीं भी हो सकते हैं हमको नहीं पता, शिव का बेटा शशि का भाई है, शिव का बेटा जो है वो शशि का भाई है, शशि का भाई है कौन, शिव का बेटा, शिव आ गया यहाँ पर, शिव का बेटा जो है वो शशि का भाई है, तो इसका हुआ कि शशि रमा और इनका जो भाई है वो तीनों शिव के बच्चे हो गए, है ना, पहले बोला था कि रमा और शशि दोनों क्या है, बहनें हैं, शिव और कुमार भाई है, उस लाइन को भी रोक लूंगा, फिर क्या था, शिव का बेटा शशि का भाई है, शशि का भाई है तो अर्थात रमा शशि और ये लड़का तीनों शिव के बच्चे हो गए, शिव और कुमार भाई थे, शिव और कुमार दोनों कौन थे, भाई थे, तो दोनों के लिए प्लस लगा देना, क्योंकि जिसका जेंडर पता चले उसी के लिए आप लिखते चलोगे चीजों को। रमा कुमार से किस प्रकार संबंधित है, बड़ा ही आसान हो गया, 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन, कुमार का भाई और कुमार के भाई की संतानें हैं, और भाई की संतानें कौन होते हैं, भतीजा या भतीजी, भाई की बेटी भतीजी और भाई का बेटा भतीजा, क्योंकि कुमार से पूछा है किसका रिलेशन, रमा का, रमा जो है वो कुमार की कौन लगेगी, तो कुमार के भाई की बेटी है, और भाई की बेटी को क्या बोला जाता है, भतीजी बोला जाता है, भतीजी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अभी मैं केवल बेसिक पॉइंट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आगे नेक्स्ट में आपके पजल टाइप के क्वेश्चन यानी बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत सारे रिलेशन दिए जाते हैं वो भी कहूंगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद मैं आपको कहूंगा अल्फाबेट वाले जाते हैं, सिंबल वाले लॉजिक पर जो चीजें होती हैं, ठीक है। चलो अभी तो ये बस थोड़ा सा रिलेशन, कुछ बच्चों के कमेंट में देखे थे तो ये कह रहे थे कि हम रिलेशन को नहीं पढ़ पाते कि पूछा गया है, सब कुछ लास्ट में लिखा मिलेगा, साफ साफ शब्दों में बोलेगा, बोल रहा है कि रमा जो है वो कुमार से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पता चल रहा है कि ऊपर इंग्लिश में लिखा होगा हाउ इज रमा रिलेटेड टू इसका कुमार, है ना, भतीजी, बिल्कुल रमा का रिलेशन पूछा, रमा कुमार से किस प्रकार संबंधित है, तो रिलेशन किसका पूछा गया, रमा का पूछा गया, तो रमा का रिलेशन निकाल दो, रमा की लड़की है तो भतीजी हो जाएगी किसकी, कुमार की। नेक्स्ट देखो जरा ब्रिटिश पाल कहते हैं ये सब आता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पर चीजें नहीं आती, जिस पर ब्लड अच्छे से आता है वो क्लास में मत करो, नो प्रॉब्लम, है ना, जिस पर ब्लड अच्छे से आता है वो क्लास ना करके अपना दूसरे टॉपिक पर थोड़ा सा मेहनत करें, रिवीजन करें, या जिस टॉपिक में कमजोर हो उसको पढ़ो, मैं साफ मना कर देता हूं, जरूरी नहीं है कि आपको क्लास लेनी ही लेनी है, अगर आप ब्लड में कंफर्ट हो बिल्कुल ओके हो तो वर्कशीट के क्वेश्चन कर लेना, बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करें, वही काफी है। विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं, साफ साफ बोल दिया, विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं, विनीता और अमिता लिख देना साफ साफ, विनीता और अमिता दोनों किसकी बहनें हैं, गौरव की बहनें हैं, गौरव की बहनें तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। आशीष विनीता के पिता है, अभी अमिता है तो इसको एम लिख देता हूं, आशीष विनीता के पिता है तो तीनों के पिता हो जाएंगे, तीनों के पिता हो जाएंगे, आशीष जो है वो इन तीनों का पिता हो जाएगा, आशीष नो प्रॉब्लम, बड़ी आसानी से लिख दोगे, आशीष इन तीनों का पिता हो गया। अंश अमिता का बेटा है, अंश जो है वो अमिता का बेटा है, अंश जो है वो अमिता का बेटा है तो प्लस लिख दिया जाएगा, वेरी गुड। आशीष अंश से किस प्रकार संबंधित है, आशीष का रिलेशन पूछा गया है, आशीष जो है वो भैया अंश का कौन होगा, कोई बता सकता है, सीधा सीधा अंश बेटा था किसका, अमिता का, अमिता की लड़की है तो इसका अर्थ अमिता इसकी माता हो गई, और माता का पिता कौन होता है, जेंडर क्या बन रहा है, माता का पिता, और आप सभी लोग जानते हैं जो हमारी माता जी हैं उनके पिताजी जो है वो क्या लगेंगे, कोई क्लास में ऐसा बच्चा होगा ही नहीं जिसको ना मालूम हो, दादाजी नहीं कहोगे, मार लगा दूंगा दादाजी नहीं कहोगे, दादा ऑप्शन में मिलेगा जरूर लिखना, दादा वहां पर नहीं कहोगे, माता का पिता इसलिए शुरुआत में लिखा है, माता का जो पिता होता है उसको बोलते हैं हम नाना, और पिता का पिता दादा होता है, माता का पिता कौन होता है, नाना, नाना, ठीक है, और अगर पिता का पिता हो, पिता का पिता उसको दादा बोलते हैं, ये सब जनरल सी बातें हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, इसको दादा कहते हैं, ये नहीं होगा आंसर, कभी आप बी वाले को टिक दो, नहीं, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4 लिखा हुआ है, मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है, यानी मम्मी के पिता, पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी पापा के पिता, तो वो नहीं होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 ही राइट होगा, एकदम परफेक्टली राइट। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पर फटाफट से चेक करो जल्दी से, फटाफट से सारी चीजें फटाफट से सब लोग रखेंगे और तुरंत आंसर बताएंगे, क्योंकि अब ये समझ लो कि चीजें आपको पता है, रिलेशन आपको पता है, तो बस आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है चीजों पर। पहचान लीजिए, महेश रीवा के पिता और वंश के दादा हैं, आकाश रीवा का भाई और वंश और ऋतु का पिता है, ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है, माया महेश से किस प्रकार संबंधित है। ऑनलाइन एग्जाम में रफ के लिए लास्ट में पेज मिलते हैं, एक या दो पेज लास्ट में मिलते हैं रफ के लिए, और ऑफलाइन में तुम वहीं पे कर सकते हो, है ना, पेपर पे कोई दिक्कत नहीं, मिलती रहती है पेज पर थोड़ी। महेश रीवा के पिता और वंश के दादा हैं, महेश जो है वो रीवा का तो पिता है, अगर मैं महेश को कहने लगूं महेश जो है वो रीवा का तो पिता है, महेश रीवा का पिता, तो जेंडर क्या हो गया प्लस, और वंश के दादा है, तो वंश को रखूंगा कहीं यहाँ पर, है ना, थर्ड जनरेशन में वंश के दादा है, ठीक है। आकाश रीवा का भाई और वंश और ऋतु का पिता है, आकाश जो है वो रीवा का भाई है, रीवा का भाई कौन है, आकाश, आकाश यहाँ पर आ गया, साफ साफ दिया है, आकाश रीवा का तो भाई लिखा हुआ है, आकाश रीवा का भाई और किसके लिए बताया था, फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि आकाश के लिए, आकाश रीवा का भाई और वंश और ऋतु का पिता है, वंश और ऋतु का पिता है, वंश और ऋतु दोनों का कौन है, ये पिता है, ठीक है। ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है, आकाश और माया की इकलौती बेटी, आकाश
और माया की इकलौती, तो माया माइनस हो जाएगी क्योंकि पहले से प्लस हो चुका है। और उसे बोला ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है तो ये माइनस होगा फिर ये प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरी कोई बेटी नहीं हो सकती, इकलौती बेटी है, फिर इकलौती बेटी फिर यही है। माया महेश से किस प्रकार संबंधित है? सीधा सीधा आंसर आ गया भाई। मुझे बताओ ये जो वंश था ये इसका कौन था? बताओ। महेश का दादा बन रहा था ना। अब दादा तभी बन सकता है जब पिता का पिता होगा, तो इसका तो वंश का पिता आकाश और आकाश का पिता महेश, तो महेश का बेटा हो गया आकाश। अब महेश का बेटा है और बेटे की पत्नी है। अब बेटे की पत्नी को क्या बोलते हैं? बेटे की पत्नी को पुत्रवधू बोलते हैं। हर बच्चे का आंसर जो है बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन की तरफ जितने भी बच्चे जा रहे हैं वो एकदम परफेक्टली राइट है। डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू, किससे पूछा गया था ये चेक कर लो बस। माया महेश से किस प्रकार संबंधित है? माया जो है वो महेश की कौन लगेगी? माया महेश की कौन होने वाली है? महेश के बेटे की पत्नी, और बेटे की पत्नी होती है पुत्रवधू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बड़ी आसानी से। नेक्स्ट जल्दी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सभी लोग। चेक करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से चेक करेंगे। ये कौन कह रहा है? समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। घर तो रिलेशन बहुत खराब है। घर परिवार में रिलेशन कैसे पहचानते होगे? हैं? मम्मी की कोई बहन आ गई तो क्या कहोगे उसको? है ना? पापा के बहनोई आ गए तो क्या कहोगे उसको? ऐसे कैसे पता चलेगा फिर? है ना? फिर तो घर पे भी पता नहीं चलता होगा। फिर तो मम्मी पापा से पूछते होगे कि ये कौन है जी? नहीं तेरे फूफा है। पापा के बहनोई भाई। बड़ा इससे आसान नहीं हो सकता। तो फिर कुछ भी अगर आप ये कह रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता, और ये वास्तविकता है। अरुण और दिव्या हेमंत के बच्चे हैं। अरुण और दिव्या किसके बच्चे हैं? हेमंत के बच्चे हैं। अरुण और दिव्या, तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये अरुण हो गया। अरुण और दिव्या। अभी नहीं पता मुझे कौन मेल है कौन फीमेल है, बस ये बोला कि अरुण और दिव्या हेमंत के बच्चे हैं, तो इसका अर्थ हेमंत कहीं यहाँ पर होगा। हेमंत कहीं यहाँ पर होगा, हेमंत को यहाँ रख लेना। माला अरुणिमा की बेटी है जो सरिता की माता है। सरिता का एकमात्र बहनोई दिव्या का पिता है। भाई साहब बहुत ही तगड़ा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन वाला। कितने बच्चे सॉल्व कर पाएंगे बता दो? पहले तो आप लोगों का आंसर देख लो। मैं आप लोगों का आंसर क्या है? कुछ लोग डी दे रहे हैं यहाँ पर आंसर। डी मदर इन लॉ, अच्छा सास, मदर इन लॉ, सास, वाओ। कुछ बच्चे सी ऑप्शन भी दे रहे हैं। ए भी आ गया, ए डी सी तीन ऑप्शन मिले, बी है, मेरा भी आंसर आ रहा है। तो फिर मेरा भी आ रहा है, तो फिर जब आप बी की तरफ नहीं हो तो मैं बी की तरफ हूं। फिर देखिए ए और डी के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। अरुण और दिव्या हेमंत के बच्चे हैं। अरुण हो गया, दिव्या हो गई, दोनों हेमंत के बच्चे हैं, हेमंत के, ठीक है। माला अरुणिमा की बेटी है जो सरिता की माता है। माला अरुणिमा की बेटी है जो सरिता की माता है। सरिता का एकमात्र बहनोई दिव्या का पिता है। सरिता का एकमात्र बहनोई दिव्या का पिता है। सरिता का एकमात्र बहनोई का समझ लो। सरिता ये रही, सरिता का एकमात्र बहनोई दिव्या का पिता है। सरिता का एकमात्र बहनोई, बहनोई होता है बहन का पति। अगर मैं ऐसे चलूं तो सरिता का एकमात्र बहन का जो पति है वो दिव्या का पिता है, दिव्या का पिता है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, सरिता की बहन यहाँ पर कोई। और फिर क्या था? अरुणिमा, माला अरुणिमा की बेटी है जो सरिता की माता है। सरिता की माता कौन है? अरुणिमा, जो किसके लिए लगता है बताया था? जो उसके लिए लगता है, जो से पहले आ रहा होगा अरुणिमा के लिए, तो यहाँ पर अरुणिमा आ गई। अरुणिमा, अरुणिमा, समझ लो बात को। उसने बोला माला अरुणिमा की बेटी है जो सरिता की माता है। अरुणिमा सरिता की माता हो गई, माला जो थी वो अरुणिमा की बेटी है। अब माला अरुणिमा की बेटी है तो माला कहीं यहाँ पर आ जाएगी, माला यहाँ पर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि सरिता का एकमात्र बहनोई हो जाएगा इसकी बहन का पति, तो फिर सरिता की बहन कौन बनेगी? माला बनेगी। सरिता की एकमात्र बहनोई, सरिता का एकमात्र बहनोई दिव्या का पिता है, दिव्या का पिता है। माला हेमंत से किस प्रकार संबंधित है? माला है कहाँ पर? ये रहा। अब वो हेमंत की कौन होने वाली है? हेमंत की कौन होने वाली है? पत्नी होने वाली। तो डी ऑप्शन वाले थे ना, डी ऑप्शन वाले, ये कहीं ना कहीं फंस गए। दोबारा सुन लो, अरुण और दिव्या हेमंत के बच्चे हैं, दोनों हेमंत के बच्चे हैं। नीचे रखा जनरेशन के अकॉर्डिंग। माला अरुणिमा की बेटी है जो सरिता की माता है, वो साइड रख लेंगे लाइन को भी। तो सरिता का एकमात्र बहनोई दिव्या का पिता है। दिव्या का पिता हेमंत हो सकता है, हमने सोचा, तो हमने माना कि सरिता की एकमात्र बहन का पति, बहनोई उसको बोलते हैं, बहन का पति, और एकमात्र बोला तो सरिता की एकमात्र बहन का पति हेमंत हो गया, ठीक है। दिव्या का पिता है। यहाँ बोला था कि माला जो है वो अरुणिमा की बेटी है, जो यानी कि किसके लिए? अरुणिमा के लिए, जो सरिता की माता है, सरिता की माता अरुणिमा, और माला जो है वो अरुणिमा की बेटी, अरुणिमा की बेटी, तो माला यहाँ पर आ गई। अब माला का ये कौन बन गया? पति बन गया, क्योंकि ये दोनों आपस में शादीशुदा होंगे, आपस में शादीशुदा। पूछा गया था कि माला जो है वो हेमंत की कौन होगी? दोनों पति पत्नी है, तो माला कौन हो जाएगी? इसकी पत्नी हो जाएगी, वाइफ। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो प्रॉपर सही है, प्रॉपर शानदार, बिल्कुल गजब। आगे बढ़ जाओ तुरंत, आगे बढ़ जाओ तुरंत। टाइप पर चलूंगा, इस टाइप को खत्म करके फिर चलेंगे इस वाली टाइप की तरफ। रमेश मणिदीप के पिता है। मणिदीप निहारिका का भाई है, निहारिका कविता की बेटी है, अनन्या कविता की पोती है, सुजीत अनन्या के पिता है। सुजीत मणिदीप से किस प्रकार संबंधित है? रख दो भाई फटाफट से। सर जो आया है वो बेटी के बाद आया ना कि, अरे भाई ये तो जो शब्द जहां लिखा मिलेगा तो वही समझ लेना, जो से पहले जो इंसान आ रहा होगा उसके लिए यूज होगा। जो से पहले जो इंसान आ रहा होगा नाम, अरे यहाँ माला अरुणिमा बोला गया था, अब जो से पहले किसका नाम आ रहा है? अरुणिमा का रहा है, तो क्या माला अरुणिमा की बेटी है, जो कौन? अरुणिमा। अरुणिमा सरिता की माता है, याद रखना इस बात को। सरिता का जेंडर कैसे पता? सरिता का जेंडर हमने यहाँ लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है। एकमात्र बहनोई बोला था, हो सकता है सरिता लड़का हो सकता है सरिता लड़की हो, बहनोई तो जब भी बनेगा, है ना। लड़की का भी बहनोई हो सकता है, बहनोई होता है बहन का पति, है ना। किसी लड़के की भी बहन का पति हो सकता है, किसी लड़की की भी बहन का पति हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों तरफ से चल सकता है। रमेश मणिदीप का भाई है भैया, साफ साफ बोला गया रमेश जो है वो मणिदीप का भाई है, रख दो। रमेश मणिदीप का भाई है, नहीं मणिदीप का पिता, सॉरी, रमेश मणिदीप का पिता है, तो मणि लिख देता हूं बस, केवल इतना याद रहेगा। मणिदीप के पिता है तो प्लस लिख दिया जाएगा। मणिदीप निहारिका का भाई है, मणि जो है वो निहारिका का भाई है, निहारिका का भाई है। कितना कितना आसान शब्दों में सब कुछ दिया गया है। निहारिका का भाई है तो इसको प्लस लिख दिया जाएगा। निहारिका कविता की बेटी होगा, क्वेश्चन सॉल्व। निहारिका किसकी बेटी है? कविता की बेटी है, तो फिर इसका हुआ कि कविता और रमेश आपस में दोनों कौन हो गए? पति पत्नी, क्योंकि रमेश पहले से ही प्लस है तो ये कविता माइनस हो जाएगी। निहारिका कविता की बेटी है, लो भैया सबका जेंडर पता चल गया। अनन्या कविता की पोती है, कविता की पोती है, पोती है तो मणि की बेटी हो सकती है, निहारिका की हो सकती है, कंफर्म कुछ नहीं अभी, ठीक है। फिर क्या था? सुजीत अनन्या के पिता है। अच्छा सुजीत कोई और है तो फिर सुजीत को यहाँ रखो, फिर है ना। सुजीत जो है वो अनन्या के पिता है, सुजीत को यहाँ रखूंगा फिर मैं। सुजीत अनन्या के पिता है, सुजीत किसके पिता है? अनन्या के पिता है, अनन्या के पिता, तो इसको प्लस लिख दिया जाएगा। और अनन्या जो थी वो कविता की पोती है, ध्यान से सुनना, अनन्या कविता की पोती है, कविता की पोती। अब कविता की पोती तब बनेगी जब सुजीत इसका बेटा होगा, और तब इसकी ये बेटी होगी, है ना। तो ये तीनों फिर आपस में कौन हो गए? बहन भाई हो गए। मणि निहारिका और सुजीत, मणि निहारिका और सुजीत कौन हो गए? आपस में बहन भाई हो गए ना। रमेश मणिदीप के पिता है, रमेश मणि के पिता हो गए। मणि जो है वो निहारिका का भाई है, निहारिका का भाई है मणि, ठीक है। निहारिका कविता की बेटी है, निहारिका कविता की बेटी है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अनन्या कविता की पोती है, कविता की पोती है तो इसकी भी बेटी हो सकती थी, इसकी भी, लेकिन इसकी मैं तब रखूंगा जब वो नाती शब्द लिख कर देता, है ना। वो नाती या नातिन ऐसे बोलता, है ना, देवती बोलता, कहता कि अनन्या कविता की देवती है,
तब इसकी बेटी बना था, अभी चांसेस इसके ज्यादा रहेंगे, है ना। हो सकता है कि मणि की बेटी हो अनन्या, लेकिन अगली लाइन में उसने स्पष्ट कर दिया कि सुजीत अनन्या के पिता है, सुजीत जो है वो अनन्या का पिता है, और कविता की पोती बन गई तो इसका कविता का ये कौन होगा, सुजीत बेटा होगा। तो ये तीनों कौन हो गए, आपस में बहन भाई हो गए तीनों। पूछा गया था सुजीत मणिदीप से किस प्रकार संबंधित है, सुजीत जो है वो मणिदीप से किस प्रकार संबंधित है, सुजीत जो है वो मणिदीप से कैसे संबंधित है। भाई तीनों बहन भाई थे, ये प्लस है वो भी प्लस है, तो दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए, ये माइनस है तो ये इनकी बहन हो गई। तो मणि का भाई है सुजीत, मणि का कौन है, भाई है सुजीत। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्टली राइट होगा। मैं नेक्स्ट टाइप की तरफ चलूंगा। देखो जैसे अल्फाबेट वाले थे, अक्षर वाले, ऐसे ही नाम वाले, बस वहां अल्फाबेट की जगह पर नाम लिख दिए जाते हैं, ठीक है। अब जो है वो है इशारे वाली टाइप, एक दूसरे की तरफ इशारा करके ऐसे बोला जा रहा है, ऐसे है ना, पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन कि राम किसी की तरफ पॉइंट करके बोल रहा है कि वो मेरे माता के भाई का बेटा है, इस तरीके से। तो वो चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी, और ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन मैं बिना पेन चलाए सॉल्व कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए थे, बहुत ज्यादा पूछे गए थे इशारे वाले। अब आप पहचानो, चेक करो भाई, इंग्लिश की एबिलिटी से भी होगा। अच्छा ऐसे ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा, कामयाबी इंग्लिश से। इंग्लिश वाले देखिए भैया, रमेश इज द फादर ऑफ मणिदीप, ठीक है। मणिदीप इज द ब्रदर ऑफ निहारिका, ठीक है जी। निहारिका इज द डॉटर ऑफ कविता, ठीक है जी। अनन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता, ठीक है जी। सुजीत इज द फादर ऑफ अनन्या, ठीक है जी। हाउ इज सुजीत रिलेटेड टू मणिदीप। अच्छा आप कह रहे हो कि इंग्लिश में ये दोनों को पति पत्नी बना दो जी, समझ लो ये क्या चाह रहे हो। पॉसिबिलिटी हो सकती थी, संभावना हो सकती थी ये दोनों पति पत्नी हो जाए, ठीक है। तो फिर सुजीत जो है वो मणिदीप का क्या बनेगा, है। यहाँ निहारिका की बहन का पति कौन होता है, बहन का पति ब्रदर इन लॉ, इसलिए इंग्लिश गलत होती है, इसलिए इंग्लिश में मार खा जाते हैं। अब ऑप्शन में ब्रदर भी दिया है, चांसेस तो ब्रदर के लिए ब्रदर इन लॉ की, इसलिए हिंदी में शुद्ध रिलेशन दिया जाता है, इसलिए हिंदी में, है ना। देवर तो बन ही नहीं सकता, देवर तो लड़की की तरफ से रिलेशन चलता है, देवर तो रिलेशन चलता है ना, वो लड़की की तरफ से चलता है रिलेशन बेटा, तो ये पॉसिबल नहीं है फिर, इसलिए इंग्लिश में मार खा जाते हैं बच्चे थोड़ा सा। हिंदी में शुद्ध हिंदी में दिया जाता है, दामाद नहीं हो सकता, बेटा नहीं हो सकता, तो बचा केवल और केवल भाई। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। वो देवर नहीं बन सकता। हाँ अगर यहाँ पर जीजा लिखा होता तब मैं कहता हाँ चांसेस है, फिर हो सकता था, है ना, फिर हो सकता था, नो प्रॉब्लम। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरी ग्रैंड मदर, एक लड़की की तरफ इशारा करके कह रहा है मेरी ग्रैंड मदर यानी कि दादी की इकलौती संतान, दादी की इकलौती संतान होती है पिता, मेरी दादी की इकलौती संतान पिता की इकलौती संतान मैं खुद, समझ लो। उसने बोला वह मेरी ग्रैंड मदर, दादी के इकलौती संतान, दादी की इकलौती संतान होता है पिता, और पिता की इकलौती संतान हो जाओगे तुम स्वयं, और की बेटी है यानी कि आपकी स्वयं की बेटी है। तो आदमी का उस लड़की से क्या संबंध है, आदमी का उस लड़की से भैया क्या रिलेशन है, वो उसका पिता हो जाएगा। डायग्राम बनाना तो बना लो, जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो ऐसी मुझे ही आ चुका है। उसने क्वेश्चन में बोला है, वो कह रहा था एक लड़की को इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, आदमी ने बोला, आदमी मान लो मैं यहाँ पर मैंने लिखा उसको, आदमी कह रहा है कि वह मेरी ग्रैंड मदर यानी कि दादी, दादी की इकलौती संतान, दादी की इकलौती संतान होता है पिता, की भी इकलौती संतान ये स्वयं हो जाएगा, है ना, स्वयं हो जाएगा। दादी की इकलौती संतान के इकलौती संतान की बेटी है, इसकी भी बेटी है, इसकी भी बेटी है। तो आदमी तो यहाँ पर है, आदमी तो यहाँ पर है ना। पूछा गया आदमी का उस लड़की से क्या संबंध है, आदमी का उस लड़की के साथ क्या रिलेशन है। आदमी तो इसका बेटा होगा, इसकी बेटी, आदमी तो इसका पिता होगा अगर इसकी बेटी है तो, है ना। अगर इसकी बेटी है तो ये इसका पिता होगा। ओके क्वेश्चन सॉल्व। ऑप्शन नंबर बी, भाई नहीं हो सकता, कजिन नहीं हो सकता, अंकल नहीं हो सकता, क्योंकि इकलौती की बात चल रही थी, अंकल का तो मामला खत्म हो जाता है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल, ये मुझे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, आप देखोगे सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे मुझे। फटाफट से करो। एक लड़की को इशारा करते हुए लड़की ने कहा वह मेरे पिता की बहन के पति की बेटी का भाई है, तुरंत खत्म। सेकंड में आंसर अपने ऊपर ले जाओ, चीजों को एकदम तुरंत अपनी तरफ से रिलेशन चलाना स्टार्ट कर दो। एक लड़की को इशारा करते हुए लड़की कह रही है वह मेरे पिता, सुनना यहीं से स्टार्ट कर दो, मेरे पिता की बहन, पिता की बहन कौन होती है, बुआ, बुआ के पति फूफा, फूफा की बेटी फूफेरी बहन का भाई, फूफेरा भाई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना समय लगा बताओ। सेकंड भाई ये तो 2 सेकंड के क्वेश्चन थे, 2 सेकंड के। वह मेरे पिता की बहन, बुआ के पति, फूफा की बेटी, फुफेरी बहन का भाई, फुफेरी बहन का भाई, फुफेरा भाई। फुफेरा भाई का यार भैया नहीं, यार नहीं हो सकता, नेफ्यू नहीं हो सकता, बहन नहीं हो सकता, कजिन आ जाएगा, कजिन को टिक कर देंगे। फिर बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ी नहीं, बिल्कुल तो जरूरत है ही नहीं। लड़की कह रही थी, लड़की कह रही है कि वह मेरे पिता की बहन, पिता की बहन बुआ होती है, और बुआ के पति होते हैं फूफा जी, है ना, की बेटी का भाई है, की बेटी का भाई है। कितना आसान था, इसमें कुछ करना नहीं है। लड़की कह रही थी कि मेरे पिता की बहन के पति की बेटी का भाई है, तो हो गया ना, इसकी बुआ का बेटा, और बुआ का बेटा होता है कजिन ब्रदर। ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड। नेक्स्ट को कर दो सॉल्व फटाफट से। 2 सेकंड में बिना पेन चलाए, पेन चलाना ही नहीं है। शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा उसकी बहन मेरी माता की इकलौती बेटी है। भाई कितना आसान क्वेश्चन है, कोई इंसान ऐसा होगा जो इसको गलत करेगा। शीला कह रही है राहुल का परिचय दे दिया, शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा उसकी बहन, किसकी बहन, राहुल की बहन मेरी माता की एकल बेटी है। शीला कह रही है कि राहुल की जो बहन है ना वो मेरी माता की इकलौती बेटी खुद ही है। तो शीला राहुल कौन हो गए, बहन भाई हो गए। हो गया क्वेश्चन खत्म। शीला राहुल कौन हो गए आपस में, बहन भाई। 2 सेकंड आंसर। शीला ने कहा राहुल से कि उसकी जो बहन है वो मेरी माता की इकलौती बेटी है। शीला कह रही है कि मेरी माता की इकलौती बेटी शीला खुद हो गई, और उसकी बहन थी यानी कि राहुल की बहन जो है, राहुल की जो बहन है वो कह रहा है कि उसकी बहन मेरी माता की इकलौती बेटी है, उसकी जो बहन है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कहां समय लगा बताओ। राहुल और शीला एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, राहुल और शीला एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। चाचा भतीजी होंगे क्या, नहीं हो सकते। पुत्र माता होंगे क्या, नहीं हो सकते। चचेरे भाई बहन होंगे क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि सगे आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी भाई बहन। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ो। नीस का क्या मतलब होता है, नीस तो बेटा बोलते हैं ना भतीजी या भांजी, नीस जो सब लिखा होता है कहीं पर लिखा ये नीस, ये भतीजी या भांजी बोलते हैं, है ना। इसको हिंदी में लिख लो, हालांकि लिख दिया उन्होंने। इसको बोलते हैं भांजी या भतीजी, नीस। 2 चीजों के लिए यूज होता है ना, भांजी या भतीजी। नेफ्यू यूज होता है भांजा और भतीजा, 2 चीजों के लिए यूज होता है। नेफ्यू, नीस हो गया, नेफ्यू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। अरुणिमा ने साहिल से कहा तुम्हारे साले की इकलौती बहन का बेटा मेरा पोता है। साहिल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित है। भाई देखना 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन, 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन, समझो क्या कह रहा है। तुम्हारे साले की इकलौती बहन, अरे साले की इकलौती बहन तो पत्नी होती है। साले की इकलौती बहन कौन होती है, पत्नी होती है। अरुणिमा ने साहिल से कहा कि तुम्हारे जो साले की बहन है ना, साले की बहन कौन होती है, पत्नी होती है। तुम्हारे साले की इकलौती बहन अगर आप ऐसे देखने जाओगे तो इसका जो साला है वो मैंने यहाँ मान लिया, ठीक है, साला ऐसे लिख लेना। साले की इकलौती बहन कौन होगी, पत्नी होगी, 100% होगी, तो ये प्लस हो जाएगा, ये शादीशुदा। साले की इकलौती बहन का बेटा मेरा पोता है, इसका बेटा, साले की इकलौती बहन का बेटा, तो इन दोनों का बेटा हुआ, इन दोनों का बेटा है ना, इन दोनों का जो बेटा है वो यहाँ पर कह रहा था इकलौती बहन का बेटा मेरा पोता है, अरुणिमा का पोता है, तो अरुणिमा कहीं यहाँ पर है, ऊपर की जनरेशन में। इसका पोता तब बनेगा जब ये इसका बेटा होगा, बेटे का बेटा पोता। साहिल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित है, साहिल अरुणिमा का कौन होगा, बेटा होगा, सन। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम राइट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है वो एकदम प्रॉपर सही है, अरुणिमा का बेटा हो जाएगा। पोता तभी बनेगा जब इसके बेटे का बेटा होगा, नेक्स्ट बताओ जल्दी से। अमित की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए ने कहा इसकी बहन की माता के पति मेरी बेटी की माता के पति का पिता है। अमित गगन से किस प्रकार संबंधित है, कोशिश करो फटाफट से जल्दी आंसर दे पाएं, सभी लोग फटाफट से जल्दी से बताएंगे।
अमित की तरफ इशारा करते हुए गगन ने कहा, गगन कह रहा है, ध्यान से सुनना, इसकी बहन की माता के पति मेरी बेटी की माता के पति के पिता है। ठीक है, गगन कह रहा है, गगन से रिलेशन स्टार्ट कर लो, गगन से स्टार्ट कर रहा हूं रिलेशन, होगा इसकी बहन की माता के पति, इस लाइन को रोक लो, यहां से मेरी बेटी की माता, बेटी की माता इसकी पत्नी हो जाएगी। ध्यान से सुनना, मेरी बेटी की माता के पति, इसका पति खुद हो जाएगा, के पिता है, यहां है कोई जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था। गगन ने कहा इसकी बहन की माता के पति, इस लाइन को मैं रोक लूंगा क्योंकि ये दूसरे बंदे के लिए यूज हो रही है। यहां से स्टार्ट होता है, गगन ने कहा कि मेरी बेटी की माता के पति, गगन खुद हो जाएगा, बेटी की माता का पति गगन स्वयं के पिता है। अब इसकी बहन की माता के पति है ना, किसी की बहन की माता के पति, किसकी जिसकी तरफ इशारा कर रहा था, जो फोटो था ना, फोटो की तरफ इशारा करके कहा जा रहा था कि इसकी बहन की माता के पति, इसकी बहन, इधर रख लो, इधर रख लो, फोटो मैंने यहां पर रख लिया, फोटो, इसकी बहन की माता के पति, तरफ इशारा कर रहा था, जो फोटो था ना, फोटो की तरफ इशारा करके कहा जा रहा था कि इसकी बहन की माता के पति, इसकी बहन, इधर रख लो, फोटो मैंने यहां पर रख लिया, फोटो, इसकी बहन की माता के पति,